हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, इसी प्रिपरेशन के संदर्भ में हम लोग आप लोग से जुड़े हुए हैं। तो आज जो है हम लोग का ये डे 5 होने वाला है आर्टिकल का, और इस चैप्टर का यह लास्ट क्लास है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस चैप्टर का टोटल 5 क्लास होगा। 4 क्लास कंप्लीट हो चुका है और उसी के आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग दी के प्रयोग को पढ़ रहे थे, और कुछ प्रयोग जो था, कुछ यूजेज था, मैंने आपको बताया था, और कुछ जो बचा हुआ है आज हम लोग जान लेंगे। तो चलिए, बोर्ड पे पहले से कुछ कुछ लिखा हुआ है। रीजन इसका ये है कि ये रूल जो है थोड़ा सा बड़ा था, इसीलिए मैंने इसको पहले से ही लिख करके रखा था। तो चलिए, जहां से हम लोगों ने कल अंत किया था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट वहां से हो रहा है। तो चलिए, रूल पहला रूल क्या है कि जब किसी सेंटेंस में आपको लेक का नाम दिखेगा, लेक का मतलब होता है झील। जैसे लिखा हुआ है आपका बेगूसराय का है तो कांवर झील की बात कर लेते हैं, डल झील हो गया। जब किसी झील का नाम आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो उस झील के नाम से पहले आपको दी लगाना। जैसे लिखा हुआ है कांवर, ठीक, और उसके बाद जाकर के कुछ ये कंप्लीट सेंटेंस किया हुआ है तो इसके आगे हम लोग दी का यूज करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जो झील का नाम होगा उसके पहले हम लोगों को दी का यूज करना है। चलिए, उसी तरह से ये लिखा हुआ है रिवर, जैसे हो गया है आपका गंगा या फिर यमुना, ठीक, और बहुत सारी नदियां हैं। तो इसके पहले हम लोग जो है, अगर इसी में हम लोग को ये सेंटेंस में मिले डैश गंगा, हम लोग लिखेंगे द गंगा, क्योंकि नदी का जो नाम होता है उसके पहले हम लोग दी यूज करते हैं। चलिए, ओशियन मतलब होता है आपका समुद्र, तो समुद्र जैसे लिखा हुआ है दी पैसिफिक ओशियन, ये जो है आपका प्रशांत महासागर है। चलिए, डिजार्ट का मतलब होता है मरुस्थल। आपने एक गाड़ी जो ट्रेंडिंग में है अभी उसका नाम सुना होगा थार, वो इसी डिजार्ट से संबंधित है। और जब थार लिखा हुआ रहेगा, गाड़ी का नाम नहीं मरुस्थल का नाम, तो उसके पहले हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, दी का। चलिए, एक और एग्जांपल इसी में मरुस्थल से रिलेटेड है, द सहारा, विश्व की जो सबसे बड़ी रेगिस्तान है सहारा, उसके अगर वो लिखा हुआ है तो उसके नाम के पहले हम लोगों को दी का यूज करना है। चलिए, कैनल मतलब है नहर, ठीक, जैसे लिखा हुआ आपने पनामा नहर का सुना होगा नाम, ठीक। तो जब किसी नहर का नाम रहेगा तो उसके भी पहले हम लोगों को दी का यूज करना है। आगे लिखा हुआ है ट्रेन, ठीक, जैसे मैं ले लेता हूं आपका राजधानी, ठीक, क्या लिखा है राजधानी। तो जब देख सकते हैं ये राजधानी जो है यह एक ट्रेन का नाम है, तो जब ट्रेन का नाम हम लोगों को दिखेगा तो उसके पहले हम लोगों को दी का यूज करना है। शिप मतलब जहाज, टाइटैनिक फिल्म आपने देखा होगा, ये टाइटैनिक जो है यह एक शिप का ही नाम है, और जब टाइटैनिक आपको दिखेगा तो उसके पहले दी लगाना है। चलिए, और कुछ एग्जाम और कुछ रूल्स है। एरोप्लेन जैसे एयर इंडिया, ठीक, यह एक भारतीय कंपनी है जो एरोप्लेन से रिलेटेड है, तो इसमें भी हम लोग पहले क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। फिर लिखा है आपका न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मतलब हुआ अखबार या फिर समाचार पत्र। तो जब कभी भी आपको अखबार या समाचार पत्र का नाम दिखेगा तो उसके पहले भी दी लगाना है, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए, आगे लिखा है हिस्टोरिकल वार, तो जो लड़ाई हो चुका है, हिस्टोरिकल का मतलब हुआ ऐतिहासिक और वार का मतलब हुआ युद्ध, तो जो ऐतिहासिक युद्ध होगा उसके पहले भी हम लोगों को दी का यूज करना है। अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो शायद आप पानीपत का युद्ध के बारे में जान रहे होंगे। तो जब पानीपत यानी युद्ध का नाम जब हिस्टोरिकल वार आएगा तो उसके पहले भी हम लोगों को क्या यूज करना है, दी का यूज करना है। चलिए, आगे चलते हैं। लिखा है हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस का मतलब हुआ ऐतिहासिक जगह, ऐसा जगह जिसका संबंध हमारे इतिहास से हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की, ठीक, यह एक आपका ऐतिहासिक प्लेस है, ऐतिहासिक जगह है। तो ये ताजमहल जब आपको लिखा हुआ रहेगा तो उसके पहले भी हम लोग दी लगाएंगे। 12 नंबर लिखा है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ वाद्य यंत्र, जैसे लिखा है आपका गिटार, ठीक। तो यह एक चूंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और रूल क्या कह रहा है कि जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा तो उसके पहले क्या लगाना है, दी। चलिए, पोस्ट का मतलब होता है पद, जैसे मैं लिख दूं टीचर, ठीक, या फिर डॉक्टर। याद रखिएगा इसके पहले दी लगाना है, लेकिन इसमें क्या है कि पोस्ट वाला में एक कंडीशन होता है, हम लोग टीचर या डॉक्टर के पहले तभी दी लगा सकते हैं जब उससे पूरा कॉमन मतलब किसी उससे पूरे समूह की ही बोध हो जाए।
लेकिन जब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में लिखते हैं तो उस समय हम लोग ए या ए का यूज करते हैं। चलिए आगे लिखा है 14 में पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब बॉडी का कोई भी भाग, जैसे आपका हो गया नोज, ठीक, ईयर। तो ये जब आपको ऑप्शन में मिलेगा, अगर इस यहाँ पे डैश लिखा हुआ रहेगा तो उसमें हम लोगों को क्या यूज करना, दा का यूज करना। चलिए आगे लिखा है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक और एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज, ठीक। तो जो ऐतिहासिक पूर्वज हो, जैसे दा मुगल, ठीक, दा मौर्यन, ठीक। चलिए 16 नंबर में लिखा है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब हुआ जैसे आपका हो गया फर्स्ट, सेकेंड। तो जब ये आपको मिलेगा तो इसके भी पहले हम लोगों को दी का यूज करना होता है। चलिए 17 नंबर में लिखा हुआ है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। जब आपको दिशा का नाम दिखे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस समय भी क्या करना है कि दिशा के नाम से पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से पहले हम लोग को क्या यूज करना है, तो दी का यूज करना। चलिए अब कहा जाता है कि जो संसार में एक होते हैं उसके पहले दी लगाते हैं, जैसे प्लेनेट। प्लेनेट मतलब ग्रह। जैसे मैं अर्थ कर लूं, अर्थ, हम लोग का अर्थ जो है एक प्लेनेट है या एक ग्रह है, तो दी। चलिए फिर लिखा है आपका स्टार, तारा। जैसे लिखा है आपका द मून। फिर लिखा है सैटेलाइट। आर्यभट्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, या एक सैटेलाइट का नाम है, और यदि वो आपको ऑप्शन में दिखता है तो उसके पहले भी आपको दी लगानी है। 19 नंबर में लिखा है पॉलिटिकल पार्टी। डेट मीन्स राजनीतिक पार्टी जो होता है उसके पहले भी हम लोगों को क्या यूज करना है, दी का यूज करना। जैसे द बीजेपी, द जेडीयू। तो चलिए पॉलिटिकल पार्टी जो हो गया उसके भी पहले हम लोगों ने दी लगा दिया। आगे है यूनाइटेड नेशन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन क्या होता है। देखिए दुनिया में 4 यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जिसमें से आपका है यूएसए, यूएसएसआर, यूएई, और आपका है एक और है यूकेई, जिसका पूरा नाम है, ये जो आप में मैंने एक नंबर में लिखा है, ये है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट सोवियत रसिया, और तीसरा जो लिखा है ये लिखा है यूनाइटेड अरब इमीरात, जिसको हम लोग दुबई भी कहते हैं। चौथा जो लिखा है ये लिखा है यूकेई, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। 4 जो है ये संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है। और जब कहीं भी आपको यूनाइटेड नेशन दिखेगा, संयुक्त राष्ट्र दिखेगा, तो उसके नाम के पहले हम लोगों हमेशा दी का यूज करना है। अगर अदर कंट्री का नाम होगा तब दी का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन की बात आ जाए, यूएसएसआर, यूएसए, यूएई, यूकेई, तो उसके पहले हम लोगों दी का यूज करना है। तो ये जो था थोड़ा सा रूल जो था ये लंबा था, लेकिन हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। चलिए और हमारे पास कुछ और रूल्स हैं जिसको हम लोग जो है अभी ही स्टडी करेंगे, और किसी भी तरह से हम लोगों को यह चैप्टर आज जो है खत्म करना है। चलिए दूसरा जो रूल है, मैंने पहले जब मैंने दी का यूज स्टार्ट किया था तो मैंने पहला रूल आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड, और आज का जो हमारा दूसरा रूल होने वाला है वो है रिलेटेड कंपैरेटिव डिग्री से। रूल क्या कहता है कि जैसे पहले वाले में कहा जाता था कि जब किसी सेंटेंस में आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखता है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग दी का यूज करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव वाले में भैया ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जब एक सेंटेंस में आपके पास केवल एक कंपैरेटिव डिग्री हो और कंपैरेटिव डिग्री के साथ कोई नाउन हो, तब हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आपके पास 2 कंपैरेटिव डिग्री हो तो उस स्थिति में दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग दी लगाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैंने क्या बताया है। मैंने बोला है यदि किसी सेंटेंस में आपके पास एक कंपैरेटिव डिग्री होगा और उसके साथ में नॉन होगा तो हम लोग ए या एन का यूज करेंगे। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री होगा तो उस समय क्या करेंगे, हम लोग दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी का यूज करेंगे। चलिए अब एक में क्या है कि सिंगल कंपैरेटिव डिग्री है, एक में क्या है कि सिंगल कंपैरेटिव डिग्री है, और दूसरे में क्या होगा कि दोनों साइड से डिग्री रहेगा। जब एक कंपैरेटिव डिग्री रहेगा तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि सेंटेंस में एक ही व्यक्ति काम को कर रहा है। लेकिन जब 2 कंपैरेटिव डिग्री होगा और दोनों से पहले दी लगा हुआ होगा तो उसका मतलब होगा कि दो अलग अलग व्यक्ति सेंटेंस में काम को कर रहा है। जैसे
कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उसके बाद जाकर के आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि मैंने आपको रूल में बताया कि पहले एक कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। ठीक, चलिए एक कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे लिखा है राम इज डैश टॉलर बॉय। इस समय आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या है कि आपके पास एक ही कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है और इसके साथ नाउन भी लगा हुआ। लेकिन मैंने आपको रूल में बताया है कि किसी सेंटेंस में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री वाले में तभी दी का यूज करेंगे जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ हो, लेकिन इसमें एक ही कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहेगा, एन, दी और ऑप्शन नंबर डी में नोट। तो यहाँ पे हम लोग अभी करेंगे यूज ए का। किस चीज का यूज करेंगे, ए का। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है डैश डॉक्टर एंड डैश टीचर। चलिए ये रूल तो दूसरा हो गया, फिर भी चलिए इसको लिख देते हैं, आर कमिंग टुडे। ठीक, ये रूल जो है यहाँ पे भी दी लगाना है हम लोगों को, क्योंकि यह पैसे का नाम है। ठीक, चलिए इसका रूल हम लोग बात कर रहे थे। देखिए इसका एग्जांपल है आपका देश, आपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर आपका एक एक्सप्लेनेशन में एक सेंटेंस है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो चलिए वहीं से हम लोग इस एग्जांपल को उठाते हैं, जैसे लिखा है दैट मोर इट गेट्स, कोमा डैश मोर इट वांट्स। तो चलिए इस समय जो आपके पास देखिए ये मोर जो लिखा हुआ है, ये दोनों का दोनों जो है ये है कंपैरेटिव डिग्री। और मैंने आपको क्या बताया है कि किसी सेंटेंस में जब आपको एक कंपैरेटिव डिग्री दिखेगा और उसके साथ में नॉन होगा तो उस समय हम लोग ए या फिर एन का यूज करेंगे। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री दिखेगा तो दोनों से पहले किस चीज का यूज करेंगे, दी का यूज करेंगे। तो चलिए ये था कंपैरेटिव डिग्री का रूल, और कल के क्लास में हम लोगों ने सुपरलेटिव डिग्री का रूल भी पढ़ा था। चलिए आगे का जो रूल है वो हमारा मटेरियल नाउन से रिलेटेड है। ऐसे तो मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, हम लोग मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन मटेरियल नाउन से पहले तभी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है जब उससे किसी खास बात का बोध हो। जैसे हम कहेंगे जल ही जीवन है, तो ये सामान्य बात है, सबको पता है, इसमें हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसी में बोल देंगे कि वाटर इज डर्टी, वाटर इज कलरफुल, तो ये थोड़ा सा बात हटके हुआ। मैंने बताया कि एक विशेष पानी की बात मैंने किया कि ये देखिए मेरे पास जो पानी है यह गंदा है, तो इस समय जो है कि कोई खास बात की जा रही है, तो इस समय हम लोग दी का यूज करेंगे। जैसे लिखा रहेगा डैश वाटर इज लाइफ। ठीक, डैश वाटर इज कलरलेस। फिर इसी में लिखा है डैश वाटर इज रेड, डैश वाटर इज डर्टी। अब ये चार सेंटेंस जो लिखा है, चार में डिफरेंस क्या है, ये दोनों ऊपर का जो सेंटेंस लिखा है वाटर इज लाइफ और वाटर इज कलरलेस, ये दोनों सेंटेंस जो है यह सामान्य सेंटेंस है। लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है वाटर इज रेड वाटर इज डर्टी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लग रहा है कि कुछ अलग गुण को शो कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जब हम लोगों को ये फील होगा कि ये थोड़ा सा अलग बात बोल रहा है, खास बातों को बता रहा है, तो उसके पहले हम लोग दी का यूज करेंगे। लेकिन जब कोई सामान्य बात करेगा तो उसके पहले हम लोगों को दी का यूज नहीं करना है। चलिए यह है हम लोगों का अगला रूल था। चलिए कुछ और रूल्स बचे हुए हैं और सारा का सारा रूल जो है हम लोगों को आज कंप्लीट करना है। चलिए आगे का रूल है कि बड़े ग्रंथ जो होते हैं या अगर काव्य का नाम जो होता है उसके पहले हम लोग हमेशा दी का यूज करते हैं। तो चलिए ग्रंथ जैसे हो गया आपका, ये लिखा हुआ है महाभारत, ठीक, रामायण, बाइबिल, कुरान, ये सारा जो है ग्रंथ का नाम है। और ये ऊपर का जो दो लिखा हुआ है महाभारत और ये रामायण,
ये दोनों होली बुक भी है, पुस्तक भी है। तो जहां पे हम लोगों का कोई ग्रंथ का नाम दिखता है या प्रसिद्ध पुस्तकें का नाम दिखता है तो उसके पहले हम लोग दी लगाते हैं। जैसे लिखा रहेगा डैश रामायण इज वेरी फेमस इन इंडिया। इस समय देख सकते हैं कि हमने जो रामायण का बुक लिखा, रामायण जो लिखा है या एक बुक भी है और आपका एक ग्रंथ भी है, ठीक। तो इस समय क्या करना है, इसके पहले हम लोग दी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है कि जो बड़े ग्रंथ का नाम होता है या जो बड़े बुक का नाम होता है, प्रसिद्ध बुक जो होता है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, दी का यूज करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल, जैसे आपके पास भागवत गीता लिखा हुआ रहेगा तो उसके पहले भी हम लोग जो है दी का यूज करते हैं। चलिए आगे का रूल जो है वो है रिलेटेड बीमारी से। अभी डेंगू बीमारी फैलने वाली है, क्योंकि फैलने वाली नहीं है, धीरे धीरे यह जो है रौद्र रूप ले रही है। तो चलिए इसी डेंगू से रिलेटेड नियम को हम लोग इसमें पढ़ लें। तो रूल क्या कहता है कि जो हम लोगों के पास जो है बीमारी का अगर नाम दिखता है तो उसके पहले हम लोग दी का यूज नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस बीमारी हैं, अपवाद में जो आता है उसके पहले हम लोग दी का यूज करते हैं। उसमें से आपका अपवाद है, ठीक, फ्लू, गोट, मिसलेस और मफ्स। ये चारों जब बीमारी का नाम आपको दिखेगा तो केवल इसके पहले आप लोग दी का यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई और बीमारी जैसे लिखा रहेगा आई एम सफरिंग फ्रॉम डैश कोलेरा, आप देख सकते हैं कि इसमें जो बीमारी का नाम लिखा हुआ है ये चारों से मैच नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया कि फ्लू, गोट, मिसलेस और मफ्स ये चार बीमारी हैं जिसके पहले दी का यूज करना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। लेकिन जो नॉर्मल जो है उसके पहले हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे दी का यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि बीमारी के नाम से पहले दी का यूज नहीं होता है। चलिए आगे का रूल है पर्व से रिलेटेड है, फेस्टिवल से रिलेटेड, ठीक है। लिखा कि किसी भी फेस्टिवल के पहले जो है हम लोग फेस्टिवल के नाम के पहले दी का यूज नहीं करेंगे। जैसे दिवाली आने वाला है तो आई लाइक डैश दिवाली, ठीक, यू लाइक डैश क्रिसमस। यह दोनों जो है दिवाली या फिर कहिए क्रिसमस, ये दोनों जो है आपको लिखा हुआ है पर्व का नाम। और रूल में क्या है कि जो पर्व का नाम होता है उसके पहले हम लोग दी का यूज नहीं करते। जिस तरह से पहले रूल में हम लोग बीमारी के नाम से पहले दी का यूज नहीं किए थे, हाँ किए थे जब हम लोगों के पास चार एक्सेप्शन लिखा हुआ था, उसी तरह से जो पर्व का नाम होता है उसके पहले हम लोग दी का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ भी दी का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे दी का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। चलिए आगे का रूल जो है वह डेट और मंथ से रिलेटेड है। डेट दैट मीन्स दिनांक और मंथ दैट मीन्स की महीना। देखिए इस रूल में क्या होता है कि यदि आपके पास जो है किसी महीना का नाम हो और उसके साथ में डेट दिया हुआ हो तो उसमें हम लोग जो है दी का यूज करते हैं। लेकिन केवल दिनांक दिया हुआ रहेगा, केवल मंथ का नाम दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग या डे के नाम से पहले दी का यूज नहीं करेंगे। जैसे लिखा रहेगा आई विल गो ऑन डैश 3 दिसंबर, ठीक, आई विल गो डैश ऑन संडे, चलिए विल भी लिखा हुआ है तो गलत नहीं है, डैश इन जनवरी। देखिए यहाँ पे सेल भी यूज कर सकते हैं हम लोग, विल भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या होता है, जब सेल यूज करते हैं तो नॉर्मल रहूंगा या रहूंगी रहता है, लेकिन जब विल लगाते हैं तो अवश्य बन जाता। तो चलिए ऊपर वाला सेंटेंस का हिंदी हुआ कि मैं 3 दिसंबर को अवश्य ही जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि आपके पास मंथ का भी नाम है और डेट का भी नाम है, ठीक,
और मैंने क्या बताया है आपको कि जब कोई महीने का नाम हो, मंथ का नेम हो और उसके साथ डेट दिया हुआ हो तो उसमें हम लोग दी का यूज करेंगे। लेकिन एक और कंडीशन है कि आपके पास अगर किसी दिन का नाम हो, सप्ताह का नाम हो या फिर किसी महीने का नाम हो तो उसमें हम लोग यदि दी का यूज करते हैं तो गलत हो जाता है। दी का यूज हम लोग तब कर सकते हैं जब महीने के साथ में कोई हमारे पास डेट दिया हुआ, तब हम लोग दी का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल था कि डेट ऑफ मंथ के पहले जो है दी का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए आगे लिखा हुआ है कि इन्वेंशन वाला जो नाम होता है, आविष्कारक वाला जो चीज होता है, उसके पहले हम लोग दी का यूज करते हैं। जैसे आपने रेडियो का नाम भी सुना होगा और रेडियो को भी सुना होगा। चलिए कुछ और, जैसे टेलीविजन, मोबाइल, इसको आपने नाम सुना भी होगा और इसको आपने चलाया भी होगा और अभी भी शायद से चला रहे हो। तो चलिए जो इन्वेंशन वाला जो चीज होता है उसके पहले हम लोग जो है दी लगाते हैं। जैसे आई लाइक टू लिसन डैश रेडियो, इसका मतलब हुआ कि मैं रेडियो को सुनना पसंद करता हूँ। अब ये रेडियो जो लिखा हुआ है यह एक इन्वेंशन वाला सामान है, तो इसके पहले हम लोग अभी यहाँ पे दी लगाएंगे। जैसे लिखा रहेगा आपके पास आई लाइक टू यूज डैश मोबाइल, मैं मोबाइल को यूज करना या प्रयोग करना पसंद करता हूँ। इस समय भी ये मोबाइल जो लिखा हुआ है ये आपके पास इन्वेंशन का नाम है, आविष्कार का नाम है, तो इससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, दी यूज करेंगे। तो जो इन्वेंशन वाली जो चीज होगी उसके पहले आप लोगों को दी का यूज करना है। चलिए आगे का रूल क्या है, फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड है कि जो हम लोग के पास फिजिकल पोजीशन होता है उसके पहले दी लगाते हैं। जैसे द बैक, द फ्रंट, जो फिजिकल पोजीशन होगा आगे पीछे दाएं बाएं, उसके पहले हम लोग जो है ऊपर नीचे, इनसाइड आउटसाइड, उसके पहले हम लोग दी का यूज करेंगे। तो चलिए लगभग जो है आपका आर्टिकल का क्लास यहाँ पर खत्म हो गया। जितना भी रूल था मैंने लगभग आपको बता दिया है और आई होप कि अगर आप लोग इसको सही शुरू से देखे होंगे या अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाकर के शुरू से देख लें और उसके बाद जाकर के जो है आपका यह आर्टिकल का पूरा क्लास जो है खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले आप लोगों के बीच एक लाइन है कि जर्रे में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज मैं अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। जर्रे में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज मैं अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा।